हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स में जो 2022 में प्रश्न पूछे गए थे। तो देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, पी.के. थुंगन समिति 1988। डीडीटी है एक अजैव अपघटकीय प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से दो सुमेलित हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केरिया उड़ीसा एंड पलियन तमिलनाडु। एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुकृत सप्तती का फारसी में अनुवाद किया? उसका नाम तूतीनामा रखा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। ख्वाजा जिया उल नक्शबी। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक लेखा समिति। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य ने किया। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपका संस्कृति का हो जाएगा इंदौर, शासन का बड़ोदरा, सामाजिक पहलू का तिरुपति एंड नगरीय पर्यावरण का भोपाल, यानी ऑप्शन नंबर बी। भारत में कृषि क्षेत्र में छूट यानी फर्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां जो है अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन में कुछ और ही दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ होगा, 1 and 4। 1 क्या दिया हुआ है? भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें दिया, भारत में कृषि क्षेत्र के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए कृषि क्षेत्र में छूट यानी फर्म सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष फर्म सब्सिडी, अप्रत्यक्ष फर्म सब्सिडी। अप्रत्यक्ष फर्म सब्सिडी के अंतर्गत सिंचाई, बिजली, खाद, ऋण और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दी जाने वाली सब्सिडियां आती हैं। प्रत्यक्ष फर्म सब्सिडी में इसके अंतर्गत सीधे किसान को नगद सहायता के रूप में प्रदान की जाती है, जैसे एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी आदि। यानी कथन फर्स्ट, सेकंड एंड और कथन 4 असत्य हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO के
के कृषि संबंधी ग्रीन बॉक्स प्रावधान फार्म सब्सिडी की सीमित मात्रा अनुमति देते हैं, परंतु ऐसे किसी भी प्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं जो व्यापार को प्रभावित करने वाले हों और यह सरकार द्वारा ही प्रदान की गई हों तथा इसमें कीमत समर्थन शामिल न हो। WTO के कृषि संबंधी घरेलू समर्थन प्रावधान के अंतर्गत 3 बॉक्स के रंगों नीला, हरा और एम्बर के आधार पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। विकासशील देशों में के लिए S और D बॉक्स डेवलपमेंट बॉक्स के तहत छूट प्राप्त है, अतः कथन 3 भी असत्य है। आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर D माना था, यानी 1 और 4। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये आपका 1986, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंसी बनी? तो ये सामिया सुलूहु हसन, ऑप्शन नंबर A। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? इसमें नहीं पूछा गया। ऑप्शन नंबर D, बायोमास ऊर्जा। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें इसका आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट। आंसर नंबर इसका C होगा। इसमें 8वीं सूची भाषा से है, तो इसमें देख ले रहे हैं D का 3 किस में है, तो इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तृतीय अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञा के प्रारूप। चतुर्थ अनुसूची राज्य संघ राज्य से क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान आवंटन। 7वीं अनुसूची संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। 8वीं अनुसूची भाषा से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? यह ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जामनगर, भारत। नीचे दिए गए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा दिया। तो इसमें बोथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये दोनों सही है। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ये S स्वामीनाथन आपके हो जाएंगे हरित क्रांति से, वर्गीज कुरियन हो जाएंगे दुग्ध क्रांति से, मोरारजी देसाई हो जाएंगे सामाजिक बैंकों के नियंत्रण से, LK झा हो जाएंगे आर्थिक सुधार से, यानी ऑप्शन नंबर C। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं? शाक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी।
तो ये दोनों सही हैं, तो इसमें बोथ आर करेक्ट। उष्मागतिकीय थर्मोडायनामिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा होता है? तो ये आपका ग्रेफाइट होता है, ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। दूध सागर बांध, ये हो जाएगा गोवा, तो गोवा में कौन सा ए का 4, ए का 4 हो जाएगा। बरकाना हो जाएगा आपका कर्नाटक का, सी का हो जाएगा 2 ओडिशा, पलानी का हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। टी माल्थस ने दी माल्थुरियम थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जो संबंधित है जनसंख्या से, ऑप्शन नंबर बी। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? तो ये कोविड-19 के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी। बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का कारण है, तो वूपिंग कॉफ, काली खांसी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, आर्गन। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? तो यह ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो ये फुटपाथ विक्रेता, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह 3 देशों में विभाजित है। वैसे ये भी सही है ज्वालामुखी से, पर आयोग ने इसको भी फर्स्ट माना है। नहीं दोनों, हाँ आयोग ने फर्स्ट माना है इसका। देखिए आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है ए माना है, ओनली 1। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। तो तलवार का हो जाएगा आपका राज्य सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, एंड पट्टाकोल का हो जाएगा ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी, सहसा अधिपति का हो जाएगा चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी, वालाधिप का हो जाएगा चुंगी संरक्षक, ऑप्शन नंबर ए। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो ये आपका जैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार 0.4% प्रतिनिधि है जिनका सर्वाधिक भाग नगरों में निवास करता है, जैन समुदाय के। ये राज्य हैं, राज्यों से संबंधित विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य और राज्य सुमेलित करना है, करंट के क्वेश्चन से। इसका ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले 2 और 3, इसका आंसर नंबर सी। पहले कानपुर, फिर आगरा, एंड देन गाजियाबाद, फिर आगरा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, यही सही सुमेलित है, सी। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण यानी रूबनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया? तो ये हो जाएंगे जी.एस. घुरे, ऑप्शन नंबर सी। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, तीन मूर्ति भवन। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये कोचीन, ये 2015 में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 12 मेगावाट सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत ही नहीं अपितु विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना? तो ये है हरियाली योजना, यानी वाटर से बहुत क्वेश्चन आए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। गोल्डन क्रांति बागवानी से, ग्रे क्रांति उर्वरक से, पीली क्रांति तिलहन से, काली क्रांति पेट्रोलियम से। इसमें और भी दिया हुआ, नीली क्रांति मछली से, भूरी क्रांति चमड़ा, कोको गैर पारंपरिक उत्पादन से, गुलाबी प्याज झींगा उत्पादन से, सिल्वर कपास, लाल मांस टमाटर, श्वेत दुग्ध से, रजत अंडा उत्पादन से है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सा हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो इसमें चोओ और लोहोत्सो दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेयॉन। ये रेयॉन स्टार्च नहीं, सेल्यूलोज है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, सकरखेरा का युद्ध, फिर उसके बाद वेदरा का युद्ध, पोर्टो नोवा का युद्ध, फिर मुदकी का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो ये आपका हो जाए कतरनिया, ऑप्शन नंबर बी। कतरनिया जो है 1975 में, किशनपुर वन्य अभयारण्य 1972 में, चंबल वन्यजीव अभयारण्य 1979 में। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभयारण्य स्थापित नहीं किया गया। यद्यपि रानीपुर वन्य अभयारण्य की स्थापना 1977 में हुई। 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट को आरक्षित वन क्षेत्र को वन्यजीव विहार घोषित किया गया। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये आपका जर्मनी में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की रक्षा करना। ये तो है, इसमें तो सभी लग रहे हैं। सेकंड, इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या दिया? स्वर्ण सिंह समिति रिपोर्ट के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के 4A के अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्यों का समावेशन किया गया है, जबकि स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को ही शामिल करने का सुझाव दिया था। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य सभी माता पिता का कर्तव्य कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाएं संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा संविधान के अनुच्छेद 49 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दी गई है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सुल्तानगढ़ ही हो जाएगा आपका, इल्तुतमिश। लाल महल हो जाएगा बलबन एंड जमानत खाना मस्जिद हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 2.5 दिन का झोपड़ा हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। अनुमति योग्य शोर के स्तर में निम्नलिखित संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आवासीय क्षेत्र में 55, शांत क्षेत्र में 50, औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिबल एंड व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल। महासागर एंड बिंदु मेरियाना गर्त, तो आपका मेरियाना गर्त ये हो जाएगा, सुंडा गर्त यहाँ हो जाएगा। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त एंड अटलांटिक महासागर में हो जाएगा, आर्कटिक में हो जाएगा मेलॉय गर्त, हिंद में सुंडा गर्त एंड अटलांटिक, आंध्र अटलांटिक में प्यूर्टो रिको गर्त। ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? तो ये आपका आंसर हो जाएगा चाइना। पारिस्थितिकी निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। यह उन स्थिति की श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन करती है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों। नीचे दिए गए वक्तव्यों में एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु में होती है। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए आप। बटेश्वर हिल्स हो जाएगा बिहार,
रेंज हो जाएगा कर्नाटक, चिन श्रृंखलाज हो जाएगा, बटेश्वर हिल्स हो जाएगा बिहार, विल्लारी श्रृंखला हो जाएगा कर्नाटक, चिन श्रृंखला हो जाएगा मणिपुर एंड धोसी हिल्स हो जाएगा हरियाणा, यानी ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजय को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। 2 गुजरात, फिर रणथंभौर, फिर वारंगल नहीं, फिर चित्तौड़, फिर वारंगल। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। संघ तथा उसका क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, सिटीजनशिप, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका ऑप्शन नंबर बी। भाग 1 में राज्य तथा उसका संघ तथा राज्य का क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी विवादित रहा है, इसका आंसर सी होगा। असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौता पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए? तो ये असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों के विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देने तथा निवेश को सुगम बनाना था, यानी बोथ हो जाएगा, दोनों सही है। औरंगजेब के शासन की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर डी। बनारस के पास सूजा की पराजय, फिर उसके बाद से जो है धारमत में विजय, फिर समूगढ़ की लड़ाई और फिर उसके बाद देवराई की लड़ाई। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है, तो ये संपूर्ण वायरस का टीका। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, बसारा। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? तो पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो 22-23 में से। ऑप्शन नंबर ए, 19 और 20 में।
इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? तो ये भूल हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, पहले गदर पार्टी की स्थापना, फिर उसके बाद से बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, उसके बाद केंद्रीय असेंबली में बम कांड, एंड देन चिटगांव शस्त्रागार छापा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1916, केंद्रीय असेंबली बम कांड में 1929 एंड चिटगांव शस्त्रागार छापा 1930। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या। ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में 70, गोवा में 40, उत्तर प्रदेश में 403 और मणिपुर में 60 है। साल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो ये एंटी बैक्टीरियल प्रतिजीवाणु। साल्फा ड्रग सल्मोनामाइड भी कहते हैं। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये साजन प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन से सही हैं? तो ये आय की निर्धनता, मानव निर्धनता, इनकम पॉवर्टी एंड ह्यूमन पॉवर्टी। ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाता है, तो ये आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्तूप को आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? अमरावती। ऑप्शन नंबर सी। ये भी कुछ विवादित है। नीचे दिए गए वक्तव्यों में अभिकथन और दूसरा कारण है। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है और विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बोथ, दोनों सही है। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो पेट्रोल इंजन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर सी। केरल रबड़ उत्पादन से संबंधित है। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ऑप्शन नंबर डी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। ये क्षेत्र हरित क्रांति का साक्ष्य रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों, बोथ।
यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, 2 1 4 3। यहाँ पे दिया हुआ है DK कर्वे, सचिव विडो रीमैरिड एसोसिएशन, JED बेथुन, कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य, MBM मालाबारी, बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, एकीडाना। विश्व में केवल 5 स्तनधारी ऐसे हैं जो अंडे देते हैं, जिसमें चार आपके जो है एकीडाना प्रजाति का तथा एक लैप्टिस की प्रजाति का है, ऑप्शन नंबर सी। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी बोथ। जनसांख्यिकीय लाभांश है, ऑप्शन नंबर ए 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी तो 24 अगस्त 1946 को, ऑप्शन नंबर बी, 24 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो ऑप्शन नंबर बी, 12वां शिलालेख। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो पर्यावरण का मित्रवत हो, यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओसाका सूती वस्त्र, डेट्रॉयट मोटर वाहन, क्यूबा सिगार, सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए, मार्क वेड हे का, 355 दिन का एक दिवसीय एकल उड़ान पूरी की। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, स्पेस रिसर्च। ये आपका नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। तो मानस आपका हो जाएगा आसाम,
सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तर प्रदेश, पचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश। से आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंभा किस स्थान से संबंधित थे? तो मारवाड़ से संबंधित थे। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बागपत लकड़ी के खिलौने। बागपत आपका होम फिनिशिंग एंड गुड्स से रिलेटेड है। लकड़ी के खिलौने चित्रकूट से। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन्य क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज किए? किस राज्य ने? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु देशम पार्टी 1982, बहुजन समाज पार्टी 1984, समाजवादी पार्टी 1992, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वनली। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज था? ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फूले। 2022 और 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। 2026 में राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑप्शन नंबर बी, ए और दोनों सही हैं। नीचे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन है तो दूसरा उसका कारण है। 1 गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठनों वाला घोल समरस होता है। ऑप्शन नंबर बी, ए ट्रू बट आर फॉल्स। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3, 4, 1, 2। रागमाला पुंडरीक विठ्ठल, रस कौमुदी श्रीकंठ, राग विभोद सोमनाथ, चतुष्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमण या वेंकट मखिन। चतुष्दंड प्रकाशिका के लेख वेंकट मखिन हैं, किंतु विकल्प में वेंकट रमण दिया गया था। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया। 20वीं शताब्दी में निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। राजनीतिक रूप से यहाँ यह लक्ष्य भेदन
क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली? ऑप्शन ए और बी, ए और आर दोनों सही है, इसका व्याख्यान भी सही रूप से किया गया। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे, 5 सितंबर वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस। ऑप्शन नंबर सी। म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन नंबर डी, मिनरल ऑयल का, खनिज तेल का। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? ऑप्शन नंबर बी, यूकोलिप्टस। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, 69th अमेंडमेंट 1991। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया? तो ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? बजट का आकार 860.72 करोड़ था। इस बजट में 969.78 करोड़ की कतिपय नई योजनाओं भी शामिल की गई हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और बी दोनों हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखिए 2022-23 के बारे में भी दिया हुआ है। ये 10 से 39 हो जाता है, 39 करोड़ 181.10 करोड़। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादन तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आगा खंभात कोस्ट, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल के नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो एंड लोथल। शिक्षा का अधिकार मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन नंबर सी, 80th अमेंडमेंट एक्ट 2022। खान मंत्रालय की वार्षिकी रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, ओजोन। मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में
2022 में दूसरे पायदान पर है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 70th अमेंडमेंट, इलेक्शन से रिलेटेड है, लोकसभा और इलेक्शन ईयर। तो ये 7वीं लोकसभा ईयर ये नहीं सही है, ये 1982 का होगा, 1980 7वीं लोकसभा चुनाव। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? ऑप्शन नंबर सेकंड, मुरादाबाद। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से होकर गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऑप्शन नंबर डी। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये एडीज। सूची 1 को सूची 2 भगवान शिव त्रिशूल से हो जाएंगे, विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र, सरस्वती माँ वीणा एंड गणेश भगवान रस्सी या फंदा। ऑप्शन नंबर ए। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? तो ये चार्ल्स ब्रूथ। ऑप्शन नंबर ए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो ये लखीमपुर खीरी में स्थित है और ये 811 वर्ग किलोमीटर है और 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था और इसमें 1988 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं? तो इसमें मीथेन। ऑप्शन नंबर सी। लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली पहली प्रथम भारतीय कलाकार थीं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दोनों सही हैं। और 6 फरवरी 1922 में इनका निधन भी हो गया और जो कि ये 92 साल की थी। और वहाँ 1994 लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली प्रथम भारतीय कलाकार लता मंगेशकर थीं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी को। और ये 2018 से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है?
तो ये डी 136वां स्थान है। इस साल शायद 137वां स्थान हुआ 2023 में, अभी कल ही जारी हुआ है। निम्नलिखित युग्मों में कौन से सही सुमेलित हैं, नहीं है? तो आपका रेडियो एक्टिविटी, पदार्थ सक्रियता, मैडम क्यूरी। ये मुझे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि मैडम क्यूरी तो रेडियो एक्टिविटी से संबंधित है, लेकिन एक्टिव पदार्थ की सक्रियता प्रेशर पास्कल से है, लेंस की क्षमता डाफलर से है, हीट का जूल से है। राइट है, बट ये नीचे दिए गए एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोरिफरी तांबा के विशालतम निरपेक्ष से संपन्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है। एक मिनट, इस क्वेश्चन को 1998 में जब पूछा गया था तो ऑप्शन ए था, बट इसका उत्तर आयोग ने सी माना है, यानी दोनों सही हैं पर आर ए की व्याख्यान नहीं करता। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन के संस्थापक कौन है? हु वॉज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन? ऑप्शन नंबर ए, यतीन्द्र नाथ अजय घोष, फणींद्र नाथ घोष। ऑप्शन फर्स्ट। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। खट्टे नासर जीवाणु, गन्ने का लाल सड़न रोग कवक यानी फुई, आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी, गेहूं का साहू रोग कीट। निम्नलिखित कथनों में से एक अभिकथन दूसरा कारण है। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप कवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। लिम्नेटिक क्षेत्र में पानी का खुला क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। compressed natural gas CNG is mainly composed of, ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब निम्नलिखित में से मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन थी? तो ऑप्शन बी, कैरोलिना विलावस्का, कैरोलिना विलावस्का। ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कथन को चुनिए। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन प्रारंभ, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन स्वास्थ्य 2005,
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995, स्वर्ण जयंती कार्यक्रम योजना 1999, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2021। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर डी, यही सुमेलित नहीं है। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है? ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए। रामानुजाचार्य विशिष्ट दैत्य, माधवाचार्य दैत्य, निम्बकाचार्य द्वैत, वल्लभाचार्य शुद्ध दैत्य। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। संविधान के अनुच्छेद 315(2) के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है यदि इस आशय का संकल्प उन राज्य में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन द्वारा या जहां 2 सदन है वहां प्रत्येक सदन के द्वारा पारित कर दिया जाता है, जो संसद उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध कर सकेगी। ऑप्शन नंबर बी। अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, केरल एंड पंजाब। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो ऑप्शन नंबर बी, हांगकांग। नीचे सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। SDG से रिलेटेड है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। SDG 10 असमताओं से कमी, SDG 13 जलवायु परिवर्तन, SDG 14 जल के निचले स्तर, जल के नीचे जीवन, SDG 15 भूमि पर जीवन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। समाचार पत्रिका प्रकाशन स्थान, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वदेश पत्रिका आपका गोरखपुर से,
स्वदेश पत्रिका गोरखपुर से, हाँ भाई, स्वदेश पत्रिका गोरखपुर से, भारत बंधु हाथरस से, सत्यवादी आगरा से, शक्ति अल्मोड़ा से। LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य LBS क्या है? तो ये है अग्रणी बैंकिंग योजना, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी बोलीविया, ऑप्शन नंबर बी। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का एक स्थल रुद्ध देश है। सूरीनाम, पेरू, उरुग्वे दक्षिण अमेरिका के तटीय देश हैं। दक्षिण अमेरिका में पराग्वे भी एक स्थल रुद्ध देश है। भारत में संसद के द्वारा पंचायत यानी एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 1996। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो ये हो जाएगा शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर डी। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? तो ये लोकटक झील में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो ऑप्शन नंबर सी महानदी, उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन नंबर डी बधुआ। अहरौरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, अडावा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, बघेलखंड बलरामपुर उत्तर प्रदेश, जबकि बधुआ बांका ये बिहार में है। ज्योतिबा फूले संबंधित हैं तो ये जाति विरोध मूवमेंट से, एंटी कास्ट मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी। इनकी प्रसिद्ध रचना है गुलामगिरी, इसके बारे में भी पूछा जाता है। और इनका सत्य शोधक समाज की स्थापना की, ये भी पूछा जाता है बहुत। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा ताप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर डी लॉन्ग दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिलाड़ी प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यूनियन, ट्रेड यूनियन एंड दलीय संबंध। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4132। भारतीय मजदूर संघ 1955, भारतीय जनता पार्टी,
इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, एंड ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस 1920, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश। ये पश्चिम बंगाल में भी है आर्सेनिक वाली समस्या। देखिए, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ राज्य आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित राज्य हैं भारत में, पश्चिम बंगाल से लेके। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर। थैंक यू।